Good evening, class. In the previous class of your mathematics, we were studying chapter 3 and हमने उससे अभी स्टार्ट ही किया था चैप्टर 3 एंड हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था एंड 3.2 में हम एक आध मतलब फ्यू क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था. ओके, सो लेट अस फर्स्ट रिकैप्चुलेट कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टडी किया. हमने स्टडी किया था कि हमारे पास ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस रहेंगे जिसको हमें सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. ठीक है, यानी कुछ क्वेश्चंस पे हमें हो सकता है कि इनको अल्जेब्रिकली दिखाना भी पड़े कि वो न्यूमेरिकल्स में कहना क्या चाहता है या उस इक्वेशन का हमें फॉर्मेशन करना होगा. एंड सेकंड पार्ट में हमें क्या करना रहता है कि इसको सॉल्व करना रहता है. मैंने कहा था कि टोटल 4 मेथड्स रहते हैं सॉल्व करने के. एक जियोमेट्रिकल मेथड जो ग्राफिकल रहता है, सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन, थर्ड एलिमिनेशन एंड फोर्थ है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो इसमें हमने कुछ कंडीशंस को स्टडी किया था. एक बार हम उस कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई दो इक्वेशन सॉल्व होंगे भी कि नहीं होंगे. ठीक है, कि ये अब एक दूसरे से कंप्लीट विपरीत है वो इक्वेशन या एक कंप्लीटली अपोजिट है या कंप्लीटली सेम है. तो उसके बारे में हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि हम इन दोनों का रेशियो ले लें. अगर ये पहला कंडीशन था कि a1/a2 ले लें, यानी x के आगे जो नंबर्स रहेंगे जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं, और उसी प्रकार b1/b2 ले लें. अगर दोनों बराबर नहीं आएंगे तो वो लाइन कौन सी कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है. और दोनों मतलब एक एक्स एंड वाई की यूनिक वैल्यूज रहेंगी. हमने ये स्टडी किया था. ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ा था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो. ठीक है, तो वो क्या लाइन कहलाती है? लाइन कहलाती है कंप्लीटली कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन यानी एक्स एंड वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज रहेंगी. एक्स एंड वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज रहेंगी. ठीक है, यानी एक्स एंड वाई को आप कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप लाइन रहती है और इनकी इनफाइनाइट वैल्यूज निकलती है. एंड उसी प्रकार a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो. तो वहां पे क्या होता है? पैरेलल लाइंस होती हैं एंड उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. नो सॉल्यूशन. ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट जो लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. एंड इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. नॉन कॉन्सिस्टेंट. ठीक है, तो इसके बारे में हमने स्टडी किया था. एंड इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का सॉल्व किया था. ठीक है, एंड मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 भी हम इसी तरीके से सेम है, तो उसको आप लोग करिएगा. एंड मैं मूव ऑन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो यदि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि आपको बताना है कि दो जो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं वो कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है. अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन नहीं होगा. कॉन्सिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली आपको बताना भी है. ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है. इक्वेशन आपको दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक और इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. आपको पहले ही सॉल्व करके ये बताना है कि क्या ये इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 एंड 2x प्लस 2y ये -5 इधर चला जाएगा, उसी प्रकार ये -10 इधर जाएगा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2 यानी 1/2. ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है? 1, b2 की वैल्यू 2, 1/2, c1 की वैल्यू -5, इसकी वैल्यू -10. यानी तीनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं. यदि मैं देखूं तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2. जब तीनों बराबर हो, जब तीनों क्या हो? बराबर हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कोइंसिडेंट लाइन. ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? कॉन्सिस्टेंट लाइन होती है, यानी इसका सॉल्यूशन निकलेगा. ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है तो जरा देखते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक्स एंड वाई की डिफरेंट वैल्यूज रख के आपको सॉल्व करना रहेगा, तो उसी प्रकार से आपको इसको भी सॉल्व करना रहेगा. ठीक है, जैसे एक इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे y को क्या लिख सकता हूँ? 5 माइनस एक्स अपॉन 2. एंड ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे भी y को क्या लिख सकता हूँ? 10 माइनस 2x अपॉन 2. सेम मतलब क्या करना है?
ये 2x इधर माइनस हो गया और 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको यदि मैं x एंड y की ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालूं, अगर कैलकुलेट करूं और यहाँ पे भी सिमिलरली वही अप्लाई करूं मैं, ये x है ये y है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 5/2, अगर x की वैल्यू 5 लेता हूं तो 5 - 5 0, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू 3/2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं, ठीक है, x की वैल्यू 0 ले लूं, हाँ एक सॉरी ये x प्लस वाई है, आई एम सॉरी ये x प्लस वाई है, मेरे से यहाँ गलती हो गई, तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं थोड़ा। सॉरी क्लास। सो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 लेता हूं तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 लूं तो y की वैल्यू 3 एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज में कैलकुलेट कर सकता हूं। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0 लूं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि 10 - 0 डिवाइडेड बाय 2 5 आएगा। x की वैल्यू 5 लूं तो इसकी वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 लूं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4, 10 - 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आता है। यानी अब अगर मुझे इसको ग्राफिकली प्लॉट करना हो, ये x है ये y है, ठीक है, यदि मैं यहां देखूं तो मेरी देखिए जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू यहाँ पे भी है, वही y की वैल्यू यहाँ पे भी है, तो ये 0, ये 1 2 3 4 5, उसी प्रकार 1 2 3 4 5। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है, मैं इसके लिए अभी बना रहा हूं, ठीक है। एंड जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 4 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। ऐसे करते करते ये ग्राफ को मैं ऐसे ज्वाइन करा दिया, और ये किसका इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसके लिए अगर बनाना चाहूं तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। तो देखिए सेम वही लाइन जा रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, वही की वही लाइन बनेगी। और ये लाइन किसके लिए है, 2x + 2y इज इक्वल टू 10। तो कोइंसिडेंट लाइन जनरली क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, यानी जहां पे भी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आएगा, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, ओवरलैप होंगी। अब ऐसे आपका इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि वो कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है, और आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड नंबर इक्वेशन दिया गया है 2x + y -6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको करना कहते हैं, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4, a1 की वैल्यू +1 और इसकी वैल्यू -2, ठीक है। a1 की c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -4, ये 1/2 हो जाएगा। हाँ, ये -1/2 है, क्योंकि ये +1 है और ये -2, तो ये नॉट इक्वल टू है, और ऑब्वियस सी बात है माइनस माइनस यहाँ कटा तो 3/2, यानी मेरा ये तीनों में कोई भी इक्वल नहीं है। और जब कोई भी इक्वल नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी x एंड y की कोई एक प्रॉपर वैल्यू होगी ही होगी, x एंड y की एक प्रॉपर वैल्यू होगी जहां पे वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हमको ग्राफिकली क्या करना है, इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए जैसे इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं y = 6 - 2x, ठीक है। क्यों, -6 उधर गया तो प्लस, और +2x इधर गया तो -2x हो जाएगा। एंड इसको लिख सकता हूं 2y = 4x - 4, ठीक है। 2y अगर इधर गया तो +2y, तो बचा क्या 4x - 4, और ये 2 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब मुझे क्या करना है, इनके वेरियस सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, और फिर उसको क्या करना होगा, ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाना होगा। यानी कि x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज रख के मुझे इसको प्लॉट करना है, x एंड y। जब x की वैल्यू 0 लेता हूं
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 0 6। जब x की वैल्यू 3 लेता हूँ, सॉरी मान लो 1 ले रहा हूँ, ठीक है 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2 4, x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, x की वैल्यू 3 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पे भी यही अप्लाई करिए, और जब x की वैल्यू 1 लेता हूँ, जस्ट सपोज x और y, अच्छा चलिए जब मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ 0, तो 4 इंटू 0 0 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, x की वैल्यू 1 लूँ तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 लेता हूँ अगर, तो 8 माइनस 4 2 आएगा, ठीक है 8 माइनस 4 2 आएगा और ये 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 12 माइनस 4 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ठीक है मेरे ख्याल से इतनी वैल्यूज इनफ है। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, x y माइनस x, ठीक है और माइनस y भी, तो 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। जब x की वैल्यू, इसके लिए अभी प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है ये पहले वाले के लिए, इस इक्वेशन के लिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो y को थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ये 6 है तो ये 6 तक जा रहा है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 4 है, यानी ये यहाँ से आएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, सॉरी ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, इसका, किसका 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके लिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस 2 है, ये ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। यानी कौन से पॉइंट पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 और 2 पे। अगर मैं इसमें भी देखूं तो 2 2 कॉमन है, इसमें भी 2 2 कॉमन है, देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कौन सी वैल्यू है x के लिए जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं 2 और 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 और y की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ये मैंने आपसे कहा था कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, क्या निकलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन कैरी आउट होता है, ठीक है क्लास। तो होप ये आपको क्लियर होगा ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है एंड कैसे देखना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 की जो बाकी के 2 रिमेनिंग क्वेश्चन है सेम आपको सेम उसमें यही लॉजिक लगाना है एंड आपको प्रेडिक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है जिससे आपको इक्वेशन बनाना है एंड उसको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है कि let width is x meter and length is y meter, ठीक है। तो आपको इसमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला है कि जो मेरा लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी अगर ये मेरा y है तो ये इसका 4 मीटर ज्यादा है, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। फिर से अगर मेरा ब्रेथ 10 मीटर है तो जो लेंथ है वो 14 मीटर हो जाएगा, यानी 4 मीटर ज्यादा, तो 4 क्या हो जाएगा उसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन ये दिया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसका हाफ बोला है, यानी हाफ ऑफ 2x प्लस वाई किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो 2 और 2 कट गया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 36, ठीक है। यानी आपको अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं।
तो अब अगर एग्जाम में यदि ऐसा नहीं आता है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जो आपको पसंद आता हो। तो मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन, जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको उसमें वही पढ़ना है। तो मेरे पास यहाँ दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो मैं इस x को अगर यहां लेके जाऊं तो ये प्लस x से माइनस x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई। तो अगर मैं a प्लस बी लिखूं, वो चाहे b प्लस ए लिखूं, बात तो एक ही है, वो तो नहीं बदल जाएगा। तो x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक बात बताइएगा, इसको अगर मैं मिटा दे रहा हूं, अभी भूल जाइए इसको कि ऐसा कुछ था। ठीक है, मेरे पास जो इक्वेशन है y प्लस या x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यहाँ y की वैल्यू क्या है, x प्लस 4। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह x प्लस 4 लिख दूं, इस y की जगह क्या लिख दूं, x प्लस 4, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में क्या कर दिए, प्लेस कर दिए, यानी इसको उठा करके मैं इसमें क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये 36 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस 4 से उधर गया तो 32। तो x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2, 16 मीटर आ गया। यानी मेरी ब्रेथ कितनी आ गई, 16। तो लेंथ कितनी है, x प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 प्लस 4 दैट इज 20 मीटर। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब किसी एक की वैल्यू को उठा करके किसी दूसरे के में रख दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से हम जानते हैं। तो अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा कोई परफेक्ट मेथड अगर नहीं देता है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है या कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको मैंने 2 क्वेश्चन ग्राफिकली से बता दिया था, इसलिए आपको ये आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7 है वो आपके लिए इजी है। अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजीली बन जाएगा कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे कहा है कि आप कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस के इक्वेशंस बनाइए एज सिमिलर, तो आपके लिए इजी है, आप लोग बना सकते हैं। सो वेट अ क्लास। सो क्लास एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक मैंने आपको अभी बता दिया है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आप एक बार उसको ट्राई करिएगा। एंड इन द केस इफ यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। So class, take care all of you and study well, because this is your board class and you have to work hard for it. So take care all of you.